फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का चाइना में तारीखी इस्तकबाल हुआ है। इनको फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वेलकम किया गया बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में, जहां दुनिया के टॉप सरबराहाने मुमलिकत होते हैं उनको वेलकम किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना और फ़लस्तीन के दरमियान क्या पक रहा है, चाइना फ़लस्तीन में दिलचस्पी क्यों ले रहा है, चाइना के इजराइल के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। ग्रेट स्ट्रेटेजिक गेम के तनाजुर में फ़लस्तीनी सदर के चाइना विजिट का क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। महमूद अब्बास का चाइना का 3 दिन का विजिट था, जिसमें चाइना और फ़लस्तीन ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद गहरा करेंगे। और इत्तफाकन इसी साल चाइना और फ़लस्तीन के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको 35 साल हो जाएंगे। शी जिनपिंग के मुताबिक चाइना फ़लस्तीन के साथ दोस्ती को बहुत कदर की निगाह से देखता है और उन्होंने इस चीज़ को स्पेशली मेंशन किया कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को सबसे पहले चाइना ने रिकग्नाइज किया था। चाइना उन ममालिक में था जिन्होंने सबसे पहले इनको तस्लीम किया था। और साथ ही उन्होंने कहा कि वी आर गुड फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, वी हैव ऑलवेज फर्मली सपोर्टेड द जस्ट कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल टू रिस्टोर देयर लेजिटिमेट नेशनल राइट्स। चाइना और फ़लस्तीन के दरमियान अगर रीसेंट ताल्लुकात की बात करें तो उसमें एक मोमेंटम देखने को मिला। 2019 के बाद एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इनके ताल्लुकात, जिसमें चाइना काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहता है फ़लस्तीन को, जो इसराइली बर्बरियत के बाद उनको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। चाइना वहाँ पर अपना एक किरदार देखता है। 2019 में दोनों ममालिक ने एक फ्री ट्रेड जोन भी लॉन्च किया था और पिछले साल BRI के हवाले से भी एक MOU साइन किया गया था दोनों ममालिक के दरमियान। इसके अलावा हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एड के साथ साथ चाइना डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी सपोर्ट करता है फ़लस्तीन की। अगर आपको याद हो तो 2021 में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इसराइली बर्बरियत के बाद चाइना ने ये मसला फ़ौरन यूनाइटेड नेशंस में उठाया था और वहाँ पर फ़लस्तीन को पूरा सपोर्ट किया था। और शी जिनपिंग ने फ़लस्तीनी सदर को ये भी यकीन दहानी कराई है कि हम आपकी रिहेबिलिटेशन, आपकी रिकंस्ट्रक्शन में भरपूर मदद करेंगे। तकरीबन 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं फ़लस्तीन में ऑनगोइंग जिसमें चाइना पैसा लगा रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि फ़लस्तीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है उसको भी कंस्ट्रक्ट करने में चाइना मदद कर रहा है। चाइना का मसला फ़लस्तीन के हवाले से एक क्लियर स्टैंस है और वो ये कि फ़लस्तीन को पूरा राइट है अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट का। जो 2 स्टेट सोल्यूशन है चाइना उसको बैक करता है कि 1967 के मुताबिक जो हदें तय हुई थी उनके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत हो जिसमें ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल हो। चाइना बेसिकली एक मीडिएटर का भी किरदार यहाँ पर देख रहा है, जिसकी तफसीलात हम आगे देखेंगे। फ़लस्तीन का मसला मिडल ईस्ट के कोर इश्यूज में से एक है, बल्कि अब ये एक ग्लोबल मसला बन चुका है और इसको हल करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए चाइना अपना किरदार यहाँ पर देखता है। ये इस पूरे रीजन के अमन के हवाले से बहुत ज़रूरी है। चाइना ने कई मौक़ों पर फ़लस्तीन का खुलकर साथ दिया है और इजराइल की जो बर्बरियत है उसकी मुखालफत भी की है, उनके एक्शंस को कंडेम किया है। अब इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या मसला आता है। इसराइल के साथ मसला ये है कि ये अगर आपको याद हो ना तो हमने एक वीडियो बनाई थी आज से 1-2 साल पहले चाइना और इजराइल के ताल्लुकात के हवाले से। चाइना और इजराइल के दरमियान भी अगर हम डायनामिक्स को देखें तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके भी ताल्लुकात कोई बुरे नहीं हैं, अभी रिसेंटली कुछ खराबी आई है इनके ताल्लुकात में, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखें तो अच्छे ताल्लुकात हैं। ये हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि चाइना किस तरह बहुत से प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इजराइल में। इजराइल की पोर्ट्स के अंदर चाइना इंटरेस्ट ले रहा है, जिस पर अमेरिका बहादुर ने इजराइल से एतराज़ उठाया था। और इसके अलावा जो इजराइल के टेक स्टार्टअप्स हैं, चाइना चाहता है कि वो चाइना में आकर अपना काम करें और हम उनको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली जो इजरायली टेक्नोलॉजी है चाइना उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इनके आपस में बहुत से कंबाइंड ग्रुप्स बने हुए हैं और बहुत सी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है इजराइल के अंदर। तो पिछले कुछ सालों से इख्तलाफात की मल्टीपल रीजंस हैं, कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस हैं। चाइना 2021 में फ़लस्तीन के लिए फ़ौरन यूनाइटेड नेशंस में उसने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया। इसके अलावा जो वीगर्स का मसला है चाइना के अंदर, इजराइल ने अभी रिसेंट पास्ट में अमेरिका बहादुर के कहने पर चाइना को कंडेम भी किया है अक़वाम मुत्तहिदा में।
तो इस वजह से डिप्लोमेटिकली कुछ इनकी अनबन हो चुकी है अभी थोड़े दिन पहले, तो रीसेंट पास्ट में, और डिप्लोमेटिकली सख्त लैंग्वेज भी एक्सचेंज हुई है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी नज़र डालनी पड़ेगी इजराइल और अब्राहम अकॉर्ड्स पर। अब्राहम अकॉर्ड्स जो कि यूएस बैक्ड एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने अरब कंट्रीज़ को पुश किया था कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। सबसे पहले यूएई ने शुरू किया, फिर आसपास के 3-4 और अरब जो ममालिक थे उन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किया। और अब हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को काफ़ी हद तक यूएस कह रहा है कि जी आप भी नॉर्मलाइज कर लें, इजराइल के साथ ताल्लुकात बना लें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की पोजीशन में पिछले 1 साल से काफ़ी चेंज आया है और वो क्लियर ना कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया वापस पुराने अपने डिमांड पर चला गया कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाया जाएगा इसका हल इतना सिंपल नहीं है। तो सऊदी अरेबिया भी अब, जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लिंकन क्या करने गए थे सऊदी अरेबिया में और क्या उनकी डिस्कशन हुई है। तो ये हम देख रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स का जो स्कोप है वो इतना वसी नहीं हो सका जो यूएस चाहता था, और ऑब्वियसली उसके पीछे यही ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम दुनिया को कहा जाए कि तस्लीम करो इजराइल को, ताकि इजराइल के जो दुश्मन है उसमें कमी आए। और इजराइल किसका कैप्टन है मिडल ईस्ट में? अमेरिका का। और साथ ही इस पूरे प्लान में ये भी था उनका कि जी ईरान को सप्रेस किया जाए, ईरान को डराया धमकाया जाए। लेकिन ये प्लान इतना काम नहीं कर रहा अमेरिका बहादुर का। आप देखें इजराइल के लिए अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं मिडिल ईस्ट में। क्यों? क्योंकि उनका जो बेस्ट फ्रेंड है अमेरिका बहादुर, उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो रहा है। स्पेशली ये अफगानिस्तान में इनखला के बाद हम देख रहे हैं ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अमेरिका को जियोपॉलिटिकली कुछ सेटबैक्स मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया अपनी डगर पर चल रहा है, पाकिस्तान ने रूस से ऑयल मंगवा लिया है, इंडिया भी रूस से तिजारत कर रहा है, तालिबान इनके हाथ में नहीं आ रहे, अरबों की सारी अपनी फिलॉसफी है। और इस पर सोने पर सुहागा क्या होता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो चाइना है वो 2 मुसलमान भाइयों की दोस्ती करा देता है, सऊदीया और ईरान की। तो ये जो इकदाम हुए ना, इसने बड़ी थरथल्ली मचा दी है। जो सऊदी अरेबिया और ईरान क्लोज हुए हैं, अब इसने 2 काम किए हैं कि एक तो जो अमेरिका और इजराइल का पुराना प्लान था कि जी अरबों को अपनी तरफ किया जाए और ईरान को सप्रेस किया जाए, एक तो वो भी ख़त्म होता है, उसके जियोपॉलिटिकल मकासद उनके लिए ज़ाया हो रहे हैं। और दूसरा, चाइना एक बड़े प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मतलब ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग स्टफ है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो अरब्स हैं, ये सऊदीज़ और यूएई वगैरह, ये अपनी दुश्मनियां मजीद कम करने पर तुले हुए हैं। ये हुसी बागियों से भी मिल रहे हैं, ये बशारुल असद से मिल रहे हैं, ये ईरान से हाथ मिला रहे हैं, अब तो एम्बेसीज खुलने वाली हैं। तो जो अमेरिका और इजराइल का इनिशियल प्लान था ना कि अरबों को अपनी तरफ किया जाए और सारा दबाव डाला जाए ईरान पर, और ऑब्वियसली इस पूरे रीजन में चाइना को ना घुसने दिया जाए, ये सारे प्लान्स खटाई में पड़ रहे हैं। और इसलिए अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इजाफा हो रहा है मिडिल ईस्ट के रीजन में। तो अब चाइना अपना किरदार अदा कर रहा है। चाइना को एक बहुत बड़ा बूस्टर मिला है, एक कॉन्फिडेंस मिला है सऊदीया और ईरान की दोस्ती कराने के बाद। अब वो ग्लोबल स्टेज पर खड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि आई एम द बॉस, मतलब मैं अब किसी भी जगह पर मामलात हल करवा सकता हूँ। वो अब ऐसे एक, जिसे कहते हैं ना, फादर फिगर के तौर पर अपने आप को देख रहा है चाइना कि मैं अब दूसरा बड़ा मसला भी हल करा सकता हूँ, और वो है इजराइल और फ़लस्तीन। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि चाइना कुछ क्रिएटिव यहाँ पर सोल्यूशन दे सकता है इजराइल को भी, ना सिर्फ फ़लस्तीन को बल्कि इजराइल को भी, क्योंकि नई रियलिटीज़ जन्म ले रही हैं। अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो अमेरिका का अगर इन्फ्लुएंस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली इजराइल को भी फिर सोचना पड़ेगा कि नई पार्टनरशिप किसके साथ करूं। तो चाइना वो ऑफर कर सकता है। तो चाइना यहाँ पर अगर इजराइल को कन्विंस कर लेता है कुछ बातों पर, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हम देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमन कायम हो सकता है, और ये एक रिसोर्स रिच रीजन है जहाँ पर दुनिया भर के यहाँ पर खजाना है, कुदरती वसाइल से ये माला माल है ये रीजन। तो चाइना की भी नज़र है कि अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है तो बहुत बड़े मौके होंगे चाइना के पास इन्वेस्टमेंट्स के, कोलैबोरेशन के, इकोनॉमिक एक्टिविटी के। तो यहाँ पर आप देखें पूरा फोकस जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाएगा। अरब ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फ़लस्तीनी सदर का चाइना का विज़िट करना। और इस दफ़ा जो वेलकम किया गया वो भी आम नहीं किया गया, जो बातें की गई हैं वो भी आम नहीं थी। मतलब एक बंदा सोच सकता है कि यार फ़लस्तीन जिसका स्टेटस
ग्लोबल पावर्स कम करने की कोशिश करी जा रहे हैं, करी जाते हैं। आप देखें क्या मैप था और क्या उनका बन गया उसको। अब तो कई टेक कंपनीज अपने मतलब एप्स में उनका मेंशन भी नहीं है फ़लस्तीन। तो यहाँ पर चाइना क्यों इतनी मतलब उस पर हमदर्दियाँ दिखा रहा है? तो चाइना सिंपली यहाँ पर एक अक्लमंदी का काम कर रहा है। चाइना कह रहा है कि हमने हर आइडेंटिटी, हर नस्ल और हर ग्रुप को साथ लेकर चलना है। चाइना का यहाँ पर यह प्लान नजर आता है कि वो फ़लस्तीनियों को भी एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी के तौर पर देख रहा है, जहाँ पर दुनिया इनको मार्जिनलाइज कर रही है। तो चाइना यहाँ पर कह रहा है अगर मेरे से ये काम हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर चाइना की भी वाह होगी और चाइना के लिए जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। अगर ये यहाँ पर अमन आ जाता है तो आप खुद सोचें कि पूरी गेम ही चेंज हो जाती है पूरे खित्ते की। दो बड़े मसले हैं इस रीजन के, ये पूरे मिडल ईस्ट के, और उनमें अमेरिका का एक किरदार रहा है हमेशा से। एक सऊदी अरेबिया ईरान की लड़ाई, मतलब वो जो शिया सुन्नी सो कॉल्ड जो वॉर है, वो तो चाइना ने काफ़ी हद तक दोस्ती करवा दी। अब दूसरा बड़ा मसला रह गया फ़लस्तीन और इजराइल, और अगर 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से कोई सेटलमेंट हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू इसको हल करने की कोशिश की, जो हम देख रहे हैं कि इतने कामयाब नहीं हो सके। तो अब एक क्रिएटिव सोल्यूशन की ज़रूरत है जो चाइना पेश कर रहा है, और देखना यह है कि यहाँ पर चाइना और इजराइल इस हवाले से किस हद तक एग्री करते हैं एक दूसरे से। और अगर हो जाता है तो फिर आप समझ लें अमेरिका बहादुर की छुट्टी इस रीजन से। फिर इस रीजन में एक नया प्लेयर होगा चाइना। अच्छा, हमने पास्ट में देखा है अमेरिका का किरदार। अमेरिका एक मेन मीडिएटर होता था फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं। ये बड़ी तारीखी तस्वीर है, 96 में बिल क्लिंटन ने इनकी मुलाकात कराई थी, ये यासिर अरफात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर की। तो उसके बाद बड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन 2014 के बाद हम देख रहे हैं ये सारी एफर्ट्स इनका सत्यानाश हो गया और इजराइल अपनी बर्बरियत में इजाफा करता चला जा रहा है। तो इसके लिए अब ये क्लियर है कि चूंकि अमेरिका का रोल कम हो रहा है इस रीजन में, तो हमें एक नए सोल्यूशन की ज़रूरत है, एक नए मीडिएटर की ज़रूरत है। अमेरिका के पास मौका अच्छा था और उसने कोशिशें भी की हैं पास्ट में, लेकिन वो इतनी फ्रूटफुल साबित क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि वहाँ पर अमेरिका अपना एक जियोपॉलिटिकल रोल देखता था, अपने दुश्मनों को काउंटर करने की कोशिश करता था, रूस वगैरह को, रूस को, ईरान को। तो इस वजह से वो एफर्ट्स इतनी कामयाब नहीं हो सकी अमेरिका की। तो चाइना अब एंटर हो रहा है इस मामले को हल कराने के लिए एक कॉन्फिडेंस के साथ। उसने एक बड़ा मसला हल कर दिया है, सऊदीया और ईरान के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। अब देखते हैं कि ये जो एफर्ट है चाइना की कहाँ तक कामयाब होती है। इसमें चाइना का एज अ ग्लोबल लीडर उसके स्टेटस में इजाफा होगा, अमेरिका की इम्पोर्टेंस अंडरमाइन होगी और चाइना को और रीजन को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे। और ऑब्वियसली इजराइल के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी अब सोच रहे होंगे कि हमें किसी एक दूसरी थिंकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने सेटअप में जिसमें अमेरिका बहादुर एक पावरफुल एंटिटी था, उसमें ना ज़्यादा फ़लस्तीन को फ़ायदा हुआ है और आगे इजराइल को भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स इतने कामयाब नहीं हो सके। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाइना के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, चाइना इस गैप को फिल कर सकता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इस मसले को हल करा सकता है, या अभी भी अमेरिका बहादुर के पास इतनी ताकत है कि वो फड्डा डाल के सारे जो मामला आता है इस रीजन के उनको अपने हाथ में ले लेगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।